तुम्हारे भक्त कब से बन गए? तुम लोग ने कभी भी मेरी भक्ति नहीं की। बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहते हो? स्वीटी तुम महान है। स्वीटी ओ समझ गई। तुम लोग को एडमिट करने में शर्म आ रही है। डोंट वरी, हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। बात किसी से कहेगी भी तो कोई मानेगा थोड़ी ना। ठीक है। आज हम आप लोगों को नए शब्द सिखाएंगे। कोई जरूरत नहीं, हमें सब पता है। सब पता है? तो बता, दरवाजे के पास पड़े हुए बाल को क्या कहते हैं? पागल हो गई क्या? बाल तो बाल होता है, चाहे वो दरवाजे के पास हो या खिड़की के। दरवाजे के पास पड़े बाल को द्वारकेश कहते हैं और खिड़की के पास पड़े बाल को केश विंडो कहते हैं। वाह, बहुत अच्छे स्वीटी, बहुत अच्छे। जब हमारे भाषा शास्त्री ये जो नए वर्ड जानेंगे ना, तो वो तो धन्य हो जाएंगे। अरे अब तो हमारे खजाने में बहुत कुछ पड़ा है। चलो बताओ, जो आदमी बहुत कुछ सहन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हमें नहीं मालूम। तो ये किताबें, अरे क्यों ढोते हो ये डिग्री का बोझ? तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गवार हैं, जो लिटरेचर की दुनिया में कुछ काम करेंगे, कुछ नाम करेंगे। रहने दे स्वीटी, तू मुंह ही मत खोल, क्योंकि जब तू मुंह खोलती है ना तो पब्लिक को पता चल जाता है कि डिग्री न मिलने का तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। चल अब वो वर्ड बता और कहानी खत्म कर। ठीक है, बताओ, जो आदमी बहुत कुछ सहन करता है उसे क्या कहते हैं? अरे बता ना। सफरजन। क्या? हाँ, सहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफर, और जन यानी आदमी। सफरजन। अच्छा हुआ बेल बजी। हाँ, ये तो सफरजन, इसका तो नया मतलब बता दिया। अब चीकू, पपाया, वाटरमेलन, मौसम्बी, सबका कुछ कुछ नया मतलब बता दिया। हाँ। लड़की नहीं है तो लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर, नाक मेरा लंबा है, आ गया कहाँ से तू, बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है। चाचा छाती खोखली होगी तो लोगों की सीढ़ियां चढ़कर संदेशे कैसे पहुंचाएंगे? खैर जाने दे। अरे ये बता, पोस्टमैनों ने मौसी का घर क्यों जलाया? वो क्या है माँ कि आजकल जमुना मौसी जरा तकलीफ में है। तू क्लियर बोल ना, वो आज तकलीफ में है कि कल तकलीफ में थी? तू अपना मुंह बंद रखेगी? तू अपना मुंह खोलेगी? तू चुप बैठेगी? तू बोलेगी? सॉरी। जमुना मौसी की इकोनॉमिकल कंडीशन जरा टाइट है, जैसे हमारे देश की। एक उसकी बात खत्म होने देना। ओके। तो उन्होंने डायरेक्टली भगवान को ही लेटर लिख डाला। कौन से? भोली सूरत दिल के खोटे वाले भगवान? नहीं, बंसी वाले को। अच्छा, मीरा के मोहन, राधा के श्याम, देवकी के किशन, यशोदा के नंदलाल। हाँ, उनको है। उन्होंने लिखा कि हे मुरली मनोहर, आजकल जरा मनी मार्केट टाइट है, मकान मालिक हर रोज आके तकाजा करता है, तो तू इमीडिएटली 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भिजवा दे। भगवान को खत लिखा मनी ऑर्डर से पैसे भिजवाने के लिए? तो जमुना मौसी ने भगवान को लेटर लिखा और एड्रेस लिखा भगवान श्री कृष्ण, स्वर्ग लोक, हेड ऑफिस। अब सारे पोस्ट वाले वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन वो मिला ही नहीं। अल्टीमेटली तंग आकर उन्होंने वो लेटर खोला और जमुना मौसी की डिमांड को पढ़ा, तो उनको जमुना मौसी पर बहुत रहम आ गया, इसलिए मौसी का घर जला दिया। अरे नहीं माँ, उन्होंने तो चंदा इकट्ठा करके जमुना मौसी को मदद करने का सोचा। तो फिर घर क्यों जलाया? मुझे लगता है चंदा कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो गया होगा, तो उन्होंने सोचा ये घर जला के नया घर बनाते हैं। नहीं, चंदा सिर्फ 930 रुपए इकट्ठा हुआ। अब उन्होंने सोचा कि इतना तो इतना जमुना मौसी की मदद तो हो जाएगी, इसलिए उन्होंने 930 रुपए का मनी ऑर्डर भिजवा दिया। अरे तो ये तो बता, घर क्यों जलाया? जमुना मौसी की हरकत की वजह से।
अब जब जमुना मौसी को मनी ऑर्डर मिला तो उसने भगवान को एक थैंक्स गिविंग लेटर भेजा। उसमें लिखा, हे भगवान, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके पैसे मिले, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई है। आपने तो डेफिनेटली 1000 रुपए भेजे होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 930 ही मिले हैं। ये पोस्ट वाले 70 रुपए बीच में चोरी कर गए हैं। ओह, इसीलिए उन लोगों ने जमुना मौसी का घर जला दिया। अरे उनका तो सारा इलाका जला देना चाहिए था। हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मदद भी करो और चोर भी कहलाओ। इससे अच्छा तो मदद ही नहीं करनी चाहिए। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल लग गया, के सजना पे दिल लग गया। कादर भाई! अरे शुक्र है खुदा का, ये हटेली जिंदगी में पहली बार इज्जत से पेश आई। क्या बात है कादर भाई, आज आपका चेहरा आपके टकले से ज्यादा चमक रहा है। चेहरे पे कलाई करवाई है क्या? तारीफ पूरी की नहीं और बाउंसर फेंका। अरे कादर भाई, इसके साथ बातें करते रहोगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी बातें समझ में नहीं आएगी। आप आओ बैठो। मैं इसके साथ जिंदगी भर बात करूं? अरे ऊपर वाले ने आप लोगों को स्टील का दिल दिया है कि रात दिन इससे झेलते हो, वरना ये पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से ज्यादा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कादर भाई। है ना काजल भाई, ये रियाजुद्दीन भाई है, अपन लोग की तरह हैदराबाद के भाई है। अच्छा, हैदराबाद के भाई तो हैदराबाद की बहन और बाप भी होंगे ना? क्या? अगर हैदराबाद के भाई हो सकते हैं तो बहन और बाप क्यों नहीं हो सकते? इसको क्या आप आगरा के पागल खाने से लाए क्या? जी नहीं, आगरा का पागल खाना जब भी बंद कराना होगा हम इसे वहाँ ले जाएंगे। आप बताओ, क्यों आया आपका तशरीफ का टोकरा यहाँ? दरअसल बात यह है कि रियाज भाई है ना, उनका हैदराबाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है। ओह, स्मगलिंग का धंधा करते हैं? सोना मंगाते होंगे, चांदी चढ़ाते होंगे। ये क्या बातें करती है? देखिए, आप इसकी बात ही मत सुनिए। और ये रियाज भाई है ना, संगीत में थोड़ा लगाव रखते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब आदमी के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो अपने आप को आर्ट और कल्चर का पुजारी बताने लगता है। हाँ मीनाक्षी, पान की पिचकारी मारियो, ऐसी घर में पेंटिंग रखेंगे, पुतले रखेंगे, तबला सुनने जाएंगे, म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भाई को ऐसी कोई आड़ी टेढ़ी आदत नहीं है। ओ, तुम तो ठहरे परदेसी और भाई को क्या आगे था वो? दिल होना चाहिए जवान, उम्र विच क्या रखिया। एग्जैक्टली। और ये अपनी म्यूजिक कंपनी खोलना चाहते हैं। वाह, तो तुम्हें म्यूजिक कंपनी खोलनी है? हाँ, अगर भाई को कोई अल्ताफ राजा या राम शंकर जैसा 2 in 1 गायक कम शायर मिल जाए ना, तो पहला ही एल्बम चिटक जाए, भाई की तो लाइफ बन जाए ना। देखो कादर भाई, इन सब एल्बम में आवाज तो समझे वाली होती है। हाँ, बाकी गाना तो रागेश्वरी और विकास भल्ला भी गाते हैं, लेकिन मेन होती है शायरी। हाँ, और इसलिए हम लोग को कुछ हटकर लिखने वाले शायर चाहिए। क्यों? बैठ के लिखने वाले शायर नहीं चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, पर हट के लिखने वाले शायर मिलते कहाँ हैं? मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, एक मुशायरा रखते हैं। इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो 1 किलो सोना इनाम में दे देंगे। 1 किलो? कम है तो एक काम करते हैं, 2 किलो सोना इनाम में दे देंगे। ऐसे भाई, ये हटेली की बात में दम है। अरे 125 के नजराने में शायर लोगों के घर शेर पढ़ने जाते हैं। 1 किलो सोने की लालच में खून में कलम डुबोकर लिखेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन मुशायरा रखेंगे कहाँ? आपके घर में इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। अरे लेकिन तुम्हारे अरे माँ, बापू की फिक्र मत कर, वो नाना करते हाँ कर ही डालेंगे। हाँ, डैडी को मनवाना तो टिंग टिंग चुटकी बजाने का काम है। क्यों कादर भाई? हाँ भाई। 12 दिन हुए कोई कांड नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि श्रीलंका में शांति हो गई। हे भगवान, मेरी औलाद की बहुत ठिकाने रखना। रिटायर होने के बाद तेरे सारे धाम की यात्रा करूंगा। डर लगता है, अंदर जाना ही पड़ेगा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हेलो डैडी। भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैं तुझे क्यों बताऊं? बीना! बीना! बीना!
गए आप? हाँ? टाइम पर आते हो तो कितने अच्छे लगते हो। हाँ, क्या है? हर आदमी टाइम पर ही घर पहुंचना चाहता है, लेकिन हमारे देश की बस और ट्रेन टाइम पर पहुंचने में नहीं मानती। होता है। होता है। अरे इस शहर में आदमी सही सलामत घर पहुंच जाए, हाँ। वही सबसे बड़ी बात है। हाँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय वगैरह छोड़ो, ये बच्चे कहाँ हैं? सब घर में ही है। सबके सर घर में हैं? हाँ। और शांति निकेतन आश्रम जैसा घर? बिजी है ना। बिजी है? अरे, बहुत कुछ। किसमें बिजी है? मुशायरे का आयोजन कर रहे हैं। मुशायरा। मुझे मालूम है, ये कहने का मैं अटक गया। बीना नहीं, राधिका, काजल, स्वीटी, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी को क्या होगा? वो देखो कैसे खड़ी है 2 फुट की, लेकिन 6 फुट की जगह रोक के खड़ी है, देखो। डैड, मम्मी तो एकदम ऑलराइट है, फिर आपने हमारे नाम की आवाज क्यों निकाली? ये तो वही बात हुई कि शाहरुख खान अवेलेबल हो और कोई मानिक बेदी को लेकर पिक्चर शुरू करे। सॉरी, बाद में। मुझे बोलो, मैं क्या सुन रहा हूँ? अच्छा, आप मुशायरे की बात कर रहे हो? हाँ। ये मम्मी भी है ना, पति को प्यारी होने में 5 मिनट भी नहीं लगाती। और क्या? क्या मम्मा आप भी? आते ही आपने 1 किलो सोने की बात कर दी। 1 किलो सोना? हाँ, मुशायरे में जिसका कलाम सबसे अच्छा होगा उसको 1 किलो सोने की ईंट मिलेगी। और उस ईंट का जवाब पत्थर से कोई नहीं दे पाएगा। डैड, आपको भी जीतने के पूरे चांसेस हैं। मुझे? हाँ, मुशायरा में हिस्सा लेने वालों में आपने आपका नाम ही डाला है। मेरा नाम? मेरे बाप दादा ने कभी शायरी नहीं की। डैडी, हर आदमी के अंदर शायरी छिपी होती है, और स्पेशली जो बहुत दुखी होता है ना, उसके अंदर तो क्या कमाल की शायरी छुपी होती है। तुझे किसने कहा मैं दुखी हूँ? 5 बेटियों का बाप और 2 बीवियों का सुहाग इस देश में सुखी रहे, ये तो दूध पीता बच्चा भी नहीं मान सकता। बिल्कुल बिल्कुल। डैड, मुशायरा परसों है, आज से ही पान खाने की आदत डाल लो। ये पान खाने की बात बीच में कहाँ से आई? अरे बापू, शेर पढ़ते पढ़ते अगर पान की छींटे ना उड़े तो शायरी में रंग ही नहीं जमता। हाँ। बेटे, तुम लोगों ने पहले से ही मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट बना दी है, उसमें रंग लाना नहीं चाहता। अरे ट्राई करने में क्या होता है? ट्राई। अगर तुम जीत गए तो हमें 1 किलो सोना मिलेगा, और अगर तुम हार गए तो लोग तुम्हें वाह वाह करके बिता देंगे। वाह 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 वाह। तो एक जमाने में शायरी राजा महाराजाओं की मिलकत मानी जाती थी, और आज उनके वारिस ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तो ऑटो रिक्शा वाले शायर क्यों नहीं बन सकते? अभी आपके सामने जो पहला शायर आएगा, उसने दईसर चेकनाका से लेके भिवंडी तक अपनी शान बढ़ाई है। तो पेशे खिदमत है अबू भाई ऑटो वाला। आदाब। शेर पढ़ाने और वाह वाह करना शुरू कर दिया। मोहब्बत के नाम पर चंद शेर पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इरशाद इरशाद। मोगरे का फूल, छुई की माला। जरा गौर फरमाना। मोगरे का फूल, छुई की माला, सेठ का चमचा, ड्राइवर का साला। अरे तेरे प्यार के चक्कर ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल डाला। क्या बात है यार। आटक पर फाटक, फाटक पर तोता। फाटक पर तोता। आटक पर फाटक, फाटक पर तोता। अरे तेरी बहन को पटाया तो उसमें तू क्यों रोता? क्या बात है बिड़ू। कमाल कर दिया अबू भाई, आपने तो कमाल कर दिया। अभी आपके सामने पेशे खिदमत है अंडरवर्ल्ड के जाने माने शायर इकबाल फुदीना। इकबाल फुदीना। इकबाल भाई, मेरी एक पुरानी नज़म है, उसमें से एक बहुत फेमस गाना बना है, उसे पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इरशाद इरशाद। वही बोलती रहेगी या कुछ और भी बोलेगी? ठीक है, अब मैं कुछ और बोलती हूँ। पेशे खिदमत है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत घटिया, बहुत घटिया। ये क्या बक रही है?
तुम लोगों ने तो बोला कि बाबा के अलावा कुछ और बोलो। अरे मेरी माँ, तू कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, तू चुप रह, सिर्फ सुन। हाँ। पैसे खिदमत हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे भाजी की टोकरी, जैसे मिर्ची की चटनी, जैसे ताजी तुरई और जैसे पकी हुई भिंडी। वाह वाह वाह, क्या कंपैरिजन है। जैसे कद्दू और टमाटर, जैसे हरी हो मूली, और जैसे गाजर और ककड़ी, और जैसे मटर और दूधी। जैसे पाव भाजी की प्लेट, जैसे ग्रीन सलाद। चल चुप बैठ, शायरी कर रहा है कि भाजी बेच रहा है। अभी आपके सामने मैं उस शायर को पेश करने जा रहा हूं जिसे भविष्य में महिला डॉन के पिता का खिताब मिलने वाला है। महिला पंतप्रधान का पिता ये तो सुना था, लेकिन ये महिला डॉन का पिता कौन है? कोई और है क्या? तुम राजा के बाप हो ना? अभी आपके सामने पेश है हमारे लाडले काजल भाई के इकलौते बापू। अबे बाप तो सबके इकलौते ही होते, टकलू। आनंद माथुर। केश पिया है, क्या बोल रहे हो? पेश किया है, पेश किया है, इरशाद, पेश किया है, इरशाद, पेश किया है। इरशाद इरशाद। बापू अब आगे भी कुछ बोलोगे? हाँ। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? वाह वाह वाह, क्या शेर है। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? वाह वाह वाह। अरे मारे प्यास के सूख रहा है गला। मारे प्यास के सूख रहा है गला। वाह वाह वाह, क्या मारा है। बोलो। अबे हटे लो, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैं मांग रहा हूँ तुमसे पानी। वाह 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 वाह। अरे हटेलो, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मांग रहा हूँ तुमसे मैं पानी। वाह वाह, क्या बात है। आगे बढ़वाइए, आगे बढ़वाइए। अगर मेरी सन की तो मैं सबको याद करा दूंगा नानी। वाह बापू, जियो जियो जियो। भाई लोगों, आज को इस मुशायरे में भिंडी बाजार से लेकर भाईंदर तक कुछ शायरों ने हिस्सा लिया, लेकिन आज के इस मुशायरे के असली रौनक थे भाई आनंद माथुर साहब। हाँ, जिस तरह गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और था, उसी तरह अपने भाई आनंद माथुर साहब ने भी अलग अंदाज से शायरी पेश की। एक मामूली सी बात, पानी मांगने जैसे मामूली सी बात इतनी शायराना अंदाज में पेश की जो मियां गालिब भी नहीं पेश कर सकते थे। क्यों? करवटें क्या बदलेंगी, कबर छोड़ के भाग जाएंगी। आनंद भाई उठिए। ये 1 किलो सोने का इनाम हमारे पहले म्यूजिक एल्बम के लिए भाई आनंद माथुर को दिया जाता है। आनंद जी, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। ठीक है, हम लोग जगह बदल कर हिलेंगे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मुशायरा करना कोई गैर कानूनी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मुशायरे में जो ये आदमी इनाम बांट रहा है, ये हैदराबाद का बहुत बड़ा रॉबरीबाज है। कंजूस मारवाड़ी, हम लोग को सिर्फ 1 किलो सोना दे रहा था। आप लोग चलो, सब बाहर निकलो। चलो बाहर सब।
Arrest him.